कैसे हमारे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मॉडल सेट वाला क्वेश्चन। आपको पता है कि बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट जारी कर दिया गया, वही मॉडल सेट है, ठीक है ना। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। तो आपको जो है एक क्वेश्चन को देखना अति आवश्यक है, किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में देखना अति आवश्यक है। देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 और यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा 2025, ठीक है। और कोड सेम यही रहेगा, याद रखना है आपको। एक भी क्वेश्चन को नहीं एथी करना है। और आपके पास टाइमिंग भी क्या रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपके जो है ये अगेरा वगैरह लिखा गया है ना, ये पढ़ने के लिए 15 मिनट टाइम रहेगा आप लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ काफी सारे क्वेश्चन, यहाँ काफी सारी चीज रहेगा, वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग यहाँ थोड़ी सी आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये पढ़कर आप लोग वहां पर अच्छे तरीका से आप लोग मार्कशीट को आप लोग क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगा, ठीक है। और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, और एक बार सारे बच्चे सेशन को क्या कीजिए, शेयर कर लीजिए। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन इसमें छूटे ना, और सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अगर ऐसा प्रश्न ऐसा बतलाइएगा हमको कि हम नहीं कराए हैं, ठीक है ना। नहीं कराए हैं तो प्रश्न आपको हमको कमेंट करना है कि सर ये वाला इस नंबर वाला क्वेश्चन आप नहीं कराए हैं। आप लोग हमको हम क्या करेंगे, आपके पास स्क्रीनशॉट खींचकर प्रयास करके करेंगे, ठीक है ना, भेजने का प्रयास करेंगे। तो आपको जो है कहना है कि ये वाला आप लोग नहीं कराए हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि दिल छोटा करना, हम नहीं पढ़ाए हैं, ये नहीं पढ़ाए हैं कि दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई। जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि हम काफी बार कराए हैं और सारे क्लास में मिल चुका होगा हिंदी का। अगर हिंदी वाला क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव वहां करा चुके हैं हम, ठीक है ना। 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, याद रखना है, ठीक है। तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उत्साहित होना, ठीक है ना। हाँ, तो उत्साहित होना ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम सारे क्वेश्चन अवेलेबल करा चुके हैं, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं, मॉडल सेट वाला क्वेश्चन है, हम आपके बीच लाए कि हम कौन सा क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ऐसा आपके संभव हो, ठीक है ना, आपको देखने का मौका मिले, ठीक है। कैसा प्रश्न पूछेगा बिहार बोर्ड, वही कंडीशन, यही कंडीशन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कह रहे कि आंख का तारा होना क्या होता है, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, ये भी हम पढ़ाए हैं कि आंख का तारा होना मुहावरा का अर्थ जो होता है बहुत प्रिय होना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास ना कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है। लाल पीला करना, आंख लाल पीला करना आंख होता है, ठीक है ना। आंख होता है मतलब यहाँ लाल पीला यहाँ शॉर्ट में दिया है, बच्चों को घुमरियाने के लिए दिया है। याद रखिएगा आंख लाल पीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो क्रोध करना, क्रोधित होना या क्रोध करना। ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। ये भी हम प्रश्न काफी बार करा चुके हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द, गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, याद रखिएगा अंश साई हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा इसी हो जाएगा। ये भी प्रश्न हम आपके बीच कराए हैं, याद रखिएगा। ऐसा एक प्रश्न होगा ना तो उन लोग नहीं कर छोड़े हैं, हम लोग नहीं छोड़े हैं, क्योंकि 3000 ऑब्जेक्टिव अभी तक करा चुके हैं। अगर हिंदी वाला क्लास नहीं देखेंगे, साइंस वाला आर्ट्स वाला बच्चे आप अवेलेबल देखिए यहाँ पर, इसके जस्ट बाद इसके बाद इंग्लिश हम कराने वाला है, ठीक है ना। इंग्लिश की क्लास जस्ट बाद कराने वाला है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कर रहा है कि शिक्षा शब्द क्या है। शिक्षा शब्द क्या है, तो शिक्षा एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये भी हम कराए हैं, कल के क्लास में आप लोग दोपहर वाला 1 बजे वाला देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें कि सभा शब्द क्या होता है। सभा कहां लगती है, सभा शब्द पूछा जाता है तो सभा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ शब्द जातिवाचक नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा लिंग पूछा जा रहा है। तो सभा पूछेगा कौन सा वाचक है, संज्ञावाचक है, तो याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। और सभा जो लगेगी वहां क्या स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। परीक्षा जो है याद रखिएगा, ये भी जो है ना, ये भी जो है पुल्लिंग है का, ये भी 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं भाई स्त्रीलिंग है, क्योंकि परीक्षा हो रही है भाई, हो रही है, परीक्षा हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का और नजरअंदाज करने का प्रयास ना कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बीच हम करा चुके हैं, लेकिन हम आपके बीच लाए हैं क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 का घी शब्द क्या है, घी पुलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, घी पुलिंग हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है मेरे भाई को वचन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। ये जो है मॉडल सेट वाला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अग्नि का प्रवाची शब्द क्या होता है। अग्नि का प्रवाची शब्द क्या होता है, देखिए
यहाँ पर 60 को ग्रामर से पूछा जा रहा है, 40 को किताब से पूछा जा रहा है। तो इसमें से देखिए ग्रामर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 60 क्वेश्चन ग्रामर से पूछा जा रहा है और कितना आसान पूछा जा रहा है देखने से ही पता चल रहा है। अगर इतना इतना आसान प्रश्न आएगा ना तो कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, यानी 95 प्लस ही नंबर आएगा हिंदी का, ठीक है ना। हमने बोला है कि हमारे क्लास से अगर जुड़ते हैं तो 95 प्लस से नहीं रुकेगा नंबर, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ 60 को पूछेगा तो यहाँ से आप लोग 40 से 45 मार देंगे, इतना आसान आएगा। तो 50 भी मार सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। और इसमें से कम 10 से 15 तक गेहूं आ जाएगा, इसमें से 10 से 15 गेहूं आ जाएगा। तो याद रखिएगा 60 गो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और 50 को मारना ही है, 100 में 50 मारना है, यानी आधा मारना है। तो ये तो आंख मूंद कर बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कमल का प्रवाची शब्द क्या होता है? कमल का प्रवाची शब्द यहाँ पूछा जा रहा है सरोज होता है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बहुत बोलने वाला क्या कहलाता है? बहुत जो बोलता है भाई, जो बहुत बोलता है वो क्या कहलाता है? वचाल कहलाता है। ये भी हम काफी बार कराए हैं। अगर हमारे क्लास से जो बच्चा जुड़ा होगा ना वो सब क्वेश्चन को मार देगा, सब क्वेश्चन को मार देगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा अगर हमारे क्लास जो बच्चा करा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? कह रहे हैं ना जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द अभिनेता, ये भी हम बतलाए हैं ना कि अभिनेता, जो पुरुष अभिनय करता है उससे हम लोग अभिनेता कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अभी तक मेरे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द को बोला जा रहा है कि जल में जो रहा जाता है उसके लिए एक शब्द बोला जा रहा है। तो क्या नौसेना ना उसे हम लोग कहते हैं, जो जल में रहकर वो अपना ड्यूटी करता है, नौसेना हम लोग बोलते हैं उसे। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। अगर आप लोग आज 1 बजे वाला क्लास नहीं देखेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें एक क्वेश्चन आपको आया है, ठीक है ना, कि तीव्र बुद्धि वाला जो कहलाता है कुशाग्र बुद्धि वाला कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें कि कॉमन लायन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कॉमन लायन, देखिए कॉमन लायन नीलगाय है, नीलगाय है, ये इसमें जो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें कि आजीवन शब्द में कौन सा समास होगा? आजीवन, जीवन भर यानी वो उसमें हो जाएगा क्या? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िए ना और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में मारने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, करे कि अग्रज अनुज में कौन सा समास होगा? बीच में क्या दिखाई दे रहा है? हाइफन दिखाई दे रहा है ना, बीच में हाइफन दिखाई देगा, द्वंद्व समास मारेंगे, आंख मूंद कर द्वंद्व समास को मार देंगे, याद रखिएगा। नवरत्न में कौन सा समास? संख्या दिखाई दे रहा है, संख्या के लिए द्विगु समास मारेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन करके आयुष्मान का प्रवाची शब्द क्या होता है? देखिए समान का मतलब होता है, प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है समान अर्थ, उसका ही समान अर्थ निकले, ठीक है ना। तो आयुष्मान का प्रवाची शब्द चिरंजीवी होता है, ये भी हम करा चुके हैं, काफी बार एक प्रश्न कराए हैं, हम बोले भी है कि 2025 के परीक्षा के से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है? अगर आज वाला क्लास नहीं देखे हैं तो पढ़ा तो वो क्लास में एक क्वेश्चन मिल जाएगा अवेलेबल, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन मिलेगा, भूमि होता है, ठीक है ना, भूमि होता है, पृथ्वी का प्रवाची शब्द भूमि हो जाता है। ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो आंख मूंद कर मरना होगा और किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न जो है किसी भी लड़का का गलत नहीं होना चाहिए कि संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजक संधि, विसर्ग संधि, कितना? 3 हो गया, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक जोर अंबर, कहीं दिख रहा है? कहां पर दिख रहा है भाई? ऑप्शन ए में दिख रहा है ना, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। देखिए कितना आसान बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे। इसमें से कम 20% आएगा, ठीक है ना, इसमें से 20% क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आपको जो है पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करे? यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशा जुर्दा होता है, कहीं पर दिया है क्या? यशा जुर्दा, ऑप्शन डी में दिया है, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे? करे के तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है? तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा तपह जोर बल होता है, कहां दिया है? तपह जोर बल, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि वार्तालाप में का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर आज वाला क्लास देखे होंगे तो ये भी प्रश्न उस क्लास में मिला है, देख लीजिए, हम सारा रिलेटेड ही प्रश्न करा रहे हैं, बिहार बोर्ड से पूरा टकराव ही प्रश्न करा रहे हैं। अगर आज दोपहर 1 बजे वाला क्लास देखे होंगे तो वहां आपको ये प्रश्न मिला होगा, ठीक है ना। जो लाभ होता है कहां पर दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कि महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महा जो ईश होता है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है ना। शेयर करना आप लोग न भूलिएगा और सारे बच्चे के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। हमें तो लगता है रिवीजन के तौर पर ही हम करा रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, एक भी क्वेश्चन नया देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? कमल का कठोर होता है, तो कहाँ कमल दिया है? तो यहाँ कोमल दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करे कि स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा हम बतलाए थे ना, हम निंदा बतलाए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन करके कनिष्ठ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द के मतलब आपको पता है कि उल्टा शब्द होता है, ठीक है ना। विलोम शब्द के मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द होता है। तो कनिष्ठ का यहाँ क्या पूछा जा रहा है? उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ज्येष्ठ होता है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखना है मेरे भाई कि एक भी क्वेश्चन को छोड़े ना और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में मारने का प्रयास करें, क्योंकि आपको पता है परीक्षा जो है काफी नजदीकी आ चुकी है। आज जो है 7 तारीख हो गया, आज जो है 7 तारीख हो गया और इसमें से 2 माह में से 7 दिन कम ही हो गया, याद रखिएगा। उसमें से घटाते जाइएगा, 2 माह में से घटाते जाइएगा और उसके बाद 1 जनवरी आ जाएगा, उसमें से एक माह में से घटाते जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अभी तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन किसी हाल में किसी परिस्थिति में पढ़ना होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 31 क्या कह रहा है? अंतरंग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अगर कल शाम वाला 7 बजे वाला 6 बजे वाला क्लास नहीं देखोगे, 6 बजे वाला क्लास नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा, उसमें एक प्रश्न अवेलेबल आपको मिल जाएगा कि अंतरंग का विलोम शब्द जो होता है बहिरंग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है कि तिरिम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तिरिम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखना है 32 का ऑप्शन हम लोग मेरे भाई टिक करेंगे ना। याद रखना है कि उसका प्रकाश हो जाएगा, तिमिर शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द जो हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करें, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का कृष्णा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? कृष्णा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? और सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि शुल्क होता है। कृष्णा का शब्द जो होता है वो क्या होता है? शुल्क होता है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, देखिए लाइक नहीं करें तो मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लाइक और सब्सक्राइब फटाफट सारे बच्चे कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग जाएगा? विज्ञान जो पहले जुड़ता है उसे हम लोग उपसर्ग करते हैं और जो लास्ट में जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो पहले जुड़ेगा वी जुड़ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? पूरा। पूरा नहीं हो सकता, पू केवल हो सकता है, क्योंकि एक नया शब्द ना बनना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। नहीं पुरातन पूरा, हाँ पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। पू नहीं होगा, पू से शब्द नहीं बन रहा है, कौन पू से शब्द बन रहा है? पूरा से बन रहा है, ठीक है ना। पूरा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। डी नत मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी मारिएगा, यहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आदि। अब भले आदि काल तो आदि ही हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आदि काल में कौन सा उपसर्ग होगा? आदि हो जाएगा और प्रत्यय काल हो जाता, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? हमने बोला था कि मामा का विशेषण क्या होता है? मामा का विशेषण आगे बतलाइए, मामा का विशेषण बतलाइए क्या होता है? हमने बतलाया था ममेरा होता है, ममेरा होता है। तो यहाँ पूछ दिया ममेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ममेरा में प्रत्यय ही पूछ दिया है, तो क्या हो जाएगा? एरा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाए हैं वो क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड वाला मॉडल पेपर में पूछ दिया गया है, जारी कर दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक गैस पूरा प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको जुड़ना हमारे क्लास से अति आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें? पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई का आ रहा है, आई आ रहा है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि दिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? रुकावट ऐसा है, बुलावट ऐसा शब्द आए ना उसमें आवत प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हम बतला दिए कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको छोड़कर वहां पर नहीं आना है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होता है। शास्त्र का विशेषण शास्त्रिक होता है, कहां पर दिया है ऑप्शन, जो 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। शास्त्रीय ना होता है, शास्त्रिक हम बोल रहे हैं, शास्त्रीय होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है कि रंग शब्द का विशेषण क्या होता है। रंग का विशेषण क्या होता है, तो आपको पता है कि रंगहीन होता है, रंगीन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। आपको सारे प्रश्न पर फोकस करने की जरूरत है और सारे सब्जेक्ट का तैयारी करना आपको बनता है, ठीक है ना। जिस सब्जेक्ट से मान लीजिए कोई आर्ट्स वाला भी हिंदी का देख रहा होगा, ठीक है ना, तो आर्ट्स वाले अपने सब्जेक्ट जो लिए हैं उस पर फोकस करने की जरूरत है और साइंस वाले जो सब्जेक्ट लिए हैं उसको पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ेंगे और 42 नंबर क्वेश्चन है वेद शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। वेद का विशेषण क्या होता है, वैदिक होता है, कहां पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें, आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है। आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा, आचार्य जो होता है क्या होता है। आचार्य कई प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के लिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ काफी बच्चे ऑप्शन सी कर रहे हैं, टिक नहीं, गलत हो जाएगा बाबू, सी टिक नहीं करना है, ऑप्शन ए टिक करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें, चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है। चतुराई यहाँ इसका मतलब भाव का बोध हो रहा है, मिठास, ठीक ना, मिठास ये जो होता है भाववाचक का उदाहरण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को आपको जो है छोड़ना नहीं है, जो भी हमारे ख्याल से इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको बतलाए हैं और सारे प्रश्न आपके फाइनल मॉडल पेपर वाला में पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें, गुच्छा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गुच्छा जो होता है आपको पता है अंगूर का गुच्छा, अंगूर जो होता है झुंड में रहता है और झुंड के लिए जो होता है समूहवाचक हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, प आए, फ आए, ब आए और भ आए और म आए, इसमें जो है आप लोग आंख मूंद कर क्या मार देना, ओठ मार देना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें, द का उच्चारण स्थान क्या है, द आए, ट आए, ठ आए, ड आए, ये जो होता है ड आए, ढ आए, नो आए, तो आपको जो है आंख मूंद कर दंत मार देना है, ऑप्शन सी वाला मार देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करे, क का उच्चारण स्थान है, देखिए क आए, ख आए, ग आए और घ आए, ठीक है, और अंग आए, ये जो है आंख मूंद कर आपको क्या मारना है, कंठ मार देना है, कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन डी टिक कर देंगे। आपको जो है जो भी हमारे ख्याल से जो भी संभावना लग रहा है, जिस तरह समझाने का प्रयास करें आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ेंगे, कारक के कितने भेद होते हैं, और ये प्रश्न किसी छात्रों से नहीं छूटना चाहिए कि कारक के कितने भेद होते हैं, कोई भी छात्र से नहीं छूटना चाहिए कि कारक के कितने भेद, 8 भेद, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कारक है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है। हमने बतलाए हैं कि वह छत से गिर पड़ा, इसी समय ये बतलाए थे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, वह छत से गिर पड़ा, जहां अलगाव का बोध हो रहा है ना, जहां अलगाव का बोध हो रहा है वहां अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला आपको टिक कर देना है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला आपको टिक कर देना है मेरा भाई, क्योंकि हमें जो भी संभावना लग रहा है उसको आपको अच्छे से हम बतलाए हैं। आज वाला क्लास अगर देखे होंगे 1 बजे वाला, तो ये भी हम बतलाए हैं कि उसमें पूछा था पेड़ से पत्ता गिरता है, वहां बतलाए कि भैया वहां जो होता है वह पेड़ से पत्ता गिरता है, वह छत से गिर पड़ी, चाहे बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये जो होता है अपदान कारक का उदाहरण है, हम बतलाए हैं, अगर देखे होंगे तो वहां आप लोग को विश्वास हो गया होगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करण कारक का चिन्ह क्या होता है। कर्ता ने करण से द्वारा होता है, ऑप्शन भी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना जो है निम्न में से कौन है। ये तो आंख मूंद कर मानना होगा कि बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, रोज जो है अज्ञे जी की रचना है, त्रिज जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, सारा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाते ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि सूबेदार ने किस कहानी की पत्रा है। हमने अगर कल वाला क्लास देखे होंगे कि उसमें केवल चैप्टर बाय चैप्टर कराए हैं, उसने कहा था पार्ट को अवेलेबल कराए हैं, उसमें 50 क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं, ठीक है ना। अगर चैप्टर बाय चैप्टर याद करना चाहते हैं तो 1 बजे दोपहर 1 बजे क्लास कराया जा रहा है, उस समय भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा था कहानी के पत्रा जो है सूबेदारनी है, याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, याद रखिएगा। हमने बोला है कि अगर
कर्म प्रधान न रहे, कर्म प्रधान न रहे तो उसमें आपको आंख मूंद कर धर्म प्रधान मार देना है, धर्म प्रधान मार देना है, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें कर्म प्रधान होता है, उसने कहा था कहानी जो है कर्म प्रधान है, लेकिन इसमें कर्म प्रधान तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ धर्म प्रधान मारेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, और अगर ऐसा होगा तो इसे हम लोग छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम लोग छोड़ नहीं देंगे। एक मान लीजिए कहीं गलती हो गया तो क्या कीजिएगा, इसका मतलब थोड़ी सी भी डाउट हो क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का है ना, रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है निम्न में से कौन सी है, कौन सी है, तो रामधारी सिंह दिनकर पूछा जा रहा है, तो अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचा गया है, याद रखिएगा। ये शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, याद रखना है। और संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचा गया है, और तिरिच जो है उदय प्रकाश जी द्वारा, शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति द्वारा। देखिए हम सारे क्वेश्चन बता दिए यहाँ पर, अच्छे से आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था सिमरिया और बिहार में, हमारे बिहार में ही हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करे, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे। हमने बतलाया था कि भाई ये रामधारी सिंह दिनकर पूछा जा रहा है, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर पूछा जा रहा है, तो हमने वहां बोला था कि वो जो है छायावाद कवि है, तो यहाँ पर क्या दिया है, छायावादों वो युग्म के कवि, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी दिया है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम छायावाद बोले थे वहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस शीर्षक कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख हुआ है, किसमें हुआ था, रोज कहानी कहीं दिया है का, ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। और तिरिच का उदय प्रकाश जी है, और ओरसा दानिरा का जगदीश चंद्र माथुर जी है, और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति द्वारा रचा गया है। हम सारे क्वेश्चन को अवेलेबल बतलाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है। देखिए रोज क्या पूछेगा तो मालती जी है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा बिस्नी पूछ देगा, बिस्नी किस कहानी की पत्रा है, तो मोहन राकेश जी कहानी, मोहन सिपाही की माँ कहानी की पत्रा जो है बिस्नी है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, याद रखना है। और मालती के पति का नाम पूछेगा तो महेश्वर मारिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ रोज कहानी के लेखक पूछिएगा कि कौन है, तो अगे जी है, ये भी साथ में याद रखिए, क्योंकि जो भी रिलेटेड आएगा हम सब बतलाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, कह रहा है कि अगेज जी के पिता का क्या नाम था। अगेज जी के पिता का नाम हम बतलाए थे भाई, अगेज जी का पिता का नाम डॉक्टर हिरानंद शास्त्री बतलाए थे ना, ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है, कौन सी है, एक लेख और एक पत्र कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, याद रखना है। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचा गया है, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचा गया है, और उसने कहा था और जो रचा गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचा गया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का 62 कह रहा है ना, चोर कैसा ताल है, चोर जो है कैसा ताल है, उथले ताल है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि बिस्नी किस शीर्षक कहानी के एकांकी पात्रा है। अभी हम बोले ना, अभी हम बतलाए कि जहां मालती वाला हम बतलाए वहां पर ये भी बतलाए कि सिपाही की माँ कहानी की पात्रा है बिस्नी, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन करे कि कह रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ओ सदा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, जल्दी से जो है 64 का ऑप्शन बतला दीजिए। जगदीश चंद्र माथुर कहीं दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना कि बहुजन ऑपरेशन के माध्यम से नामक पुस्तक किसके द्वारा रचा गया है, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचा गया, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, लाइक नहीं करें, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग सारे बच्चे करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन का दलित साहित्य का शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसके द्वारा रचा गया है, कहा जा रहा है किसके द्वारा रचा गया है, तो याद रखना है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचा गया है, क्योंकि दलित जहां आ जाए वहां ओम प्रकाश वाल्मीकि मार देना है आपको, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा कलीराम किस शीर्षक का पाठ के रचयिता है, क्या कौन से, जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, याद रखना है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। यह कथन जो है किस लेखक द्वारा किस लेखक का है, कहा जा रहा है किस लेखक का है, जल्दी से 68 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो है मलय जी की है, याद रखना है मलय जी की है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69
79 नंबर क्वेश्चन करें, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस शीर्षक पाठ का है, किस शीर्षक पाठ का है, तो याद रखिएगा मलय जी कहीं दिया है क्या, मलय जी ऑप्शन बी वाला में दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन मलय जी की है, एक प्रकार का यह डायरी है, क्या है यह एक प्रकार का डायरी है, ये भी याद रखिएगा। कैसा पात्र है, एक प्रकार का डायरी वाला पात्र है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, और 70 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी जूमिंग करेंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी जूमिंग करेंगे। कह रहा है ना कि तिरछी शीर्षक में कहानी किस प्रकार की कहानी है, किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी बी हो जाएगा, जादुई यथार्थवादी है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्नलिखित में से कौन है, जय कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, तो याद रखिएगा शिक्षा। जय कृष्णमूर्ति का पूरा जो नाम हुआ होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जूठन पूछेगा, जूठन पाठ का तो क्या मारिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, और बातचीत से जो है बालकृष्ण भट्ट है, रोज जो है अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, हम जो भी बतला रहे हैं वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि हमने बोला था कि ऐसा ही प्रश्न अब की बार आने वाला है, और मॉडल सेट में ऐसा प्रश्न आया है तो उसमें भी ऐसा ही प्रश्न आएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लीड वेस्टर के अनुसार जय कृष्णमूर्ति क्या थे, अगर आज वाला दोपहर 1 बजे वाला क्लास देखे होंगे ना, दोपहर 1 बजे वाला, तो उसमें 1 नंबर ही क्लास जो क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एक प्रकार का यह विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या करें कि ओरवा भाषा के धांगर शब्द क्या होता है, धांगर शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा 73 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है, तो याद रखिएगा ओरछा नीरा जो है इसमें गंडक नदी की चर्चा हुई है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या करें कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर क्या है, आसानी से रहे हैं, तो याद रखना है 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि भागलपुर, ठीक है ना, भागलपुर। और उप कुलपति का मतलब होता है वीसी, वाइस चांसलर होता है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। आप लोग अब जाइएगा 12th बाद कीजिएगा तो आप लोग ग्रेजुएशन करने का चाहिएगा तो कोनो ना कोनो यूनिवर्सिटी में लिखवाइएगा, तो वहां आपको वीसी मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ेंगे, करें कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा कि निबंध है, याद रखिएगा कि एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के से मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है, वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, कौन से द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए उत्साह को जोश और मन, ये आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन कोई क्लास में हम 100 नंबर क्वेश्चन जाकर देखिएगा ना, उसमें हम लोग बतलाए हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित जो कविता है कौन सी कविता है, 78 का ऑप्शन जो जाएगा बी हो जाएगा, उषा है, और उषा पाठ के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है, याद रखना है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कवियों का कवि किसे कहा गया है, हमने बोला था कि कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप लोग छोटा सा भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है ना। तो आपको जो है सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है क्लास को, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम, गजानन माधव मुक्तिबोध कहीं दिया है क्या, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्य करते थे, किस पर करते थे, तो हमने बताया था कारा अधीक्षक के रूप में करते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कवि द्वारा लिखा गया है, गांव का घर शीर्षक कविता जो है किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो ज्ञानेंद्र पति द्वारा, कहां है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और अधिनायक पाठ के लेखक जो है रघुवीर सहाय जी है, और जयशंकर प्रसाद जो है कौन से है, याद रखिएगा ये भी, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कौन से पुत्र वियोग से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है ना, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास का जन्म जो हुआ था कहां हुआ था, तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा राजापुर वंदा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए
85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कवि भूषण कविता बिहार में कौन सा रस पाया जाता है। देखिए यहाँ वीर रस पाया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी पूछेगा कि जायसी जी पूछ देगा, जायसी जी के कौन सा रस पाया जाता है, उसमें जो हो जाएगा श्रृंगार रस पाया जाएगा। अगर जायसी जी के पूछेगा तब श्रृंगार रस मारिएगा, और नहीं तो कवि में पूछेगा तो वीर रस आपको मारना होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीका से। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़े। कह रहा है ना, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन है। जयशंकर प्रसाद द्वारा, तो कामयानी है, हम काफी बार ये भी बतलाए हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म पूछा जा रहा है मेरे भाई, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हमने बतलाया है, निहालपुर में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये भी हम साथ में बतलाए थे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कैसे हुआ था। ठीक है ना, कार दुर्घटना में हुआ था। ये भी बतलाए थे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में, मृत्यु जो हुआ था 1948 ईस्वी में। हमने सब ये चर्चा किया है भाई, अगर आप लोग हमारे क्लास देखे होंगे ना तो काफी अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसके की कवित्री कौन है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या करें, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है। ठीक है ना, किस शीर्षक पाठ से है, तो पुत्र वियोग से है। ठीक है ना, पुत्र वियोग से, क्योंकि पुत्र वियोग का इसी में ही ये पुत्र का बात हुआ है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। उत्साह जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है, हारजीत अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, अधिनायक रघुवीर सहायक द्वारा लिखा गया है। आप लोग सारे याद रखिएगा क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को बतला रहे हैं अवेलेबल। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए यार, लाइक नहीं कर रहे हैं यार, सारे बच्चे कीजिए ना, सारे बच्चे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर लेना है, क्या करना है, एक क्लिक में दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन करें कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया। हमने बोला था भाई कि पंचायती राज व्यवस्था में आजकल क्या खो गया है, एक जो पाठ के लेखक है कौन से है। ठीक है ना, तो पंचायती राज व्यवस्था में पंच परमेश्वर खो गए हैं, हमने बोला था ये भी। और इस किस पाठ के लेखक है, कौन से मतलब किस पाठ से संबंधित है, तो गांव का घर पाठ से संबंधित है। और किसके द्वारा लिखा गया है, ज्ञानेंद्र प्रति द्वारा लिखा गया है। हम सारे बतलाए हैं भाई, याद रखिएगा, हमारे क्लास पर थोड़ी सी आप लोग फोकस करते होंगे ना तो सारे अवेलेबल क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है, तो याद रखिएगा 91 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहे हैं कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, पंक्ति शीर्षक पाठ की है, किसकी है, तो याद रखिएगा 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन का एक चेहरा एक, इस पाठ के लेखक जो है गजानन माधव मुक्ति बोध है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि छत्रसाल दर्शक शीर्षक कृति के कौन से रचना है, कि रचनाकार कौन है पूछा जा रहा है। तो 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी का है भूषण है, और भूषण पाठ के लेखक जो है कवित है, याद रखें कवित पाठ के लेखक जी है भूषण जी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या करें, कवि जायसी जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है। कवि जायसी जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है। आपको पता है कि जायसी जी की रचना जो है करबक है, और करबक पाठ के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है मेरे भाई। तो हमने बतलाया था कि चित्ररेखा कहेगा, चित्रलेखा कहेगा, लेखा है, रेखा नहीं है, लेखा कहेगा, तो जायसी जी मारना है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देना है आपको। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए यार, लाइक नहीं कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, क्योंकि सब्सक्राइब की इतनी जनसंख्या कम है। क्यों कम है भाई, आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि इतना बच्चा दिख रहा है और सब्सक्राइब की इतना जनसंख्या कम है, क्यों, आप लोग फटाफट कीजिए, आप लोग प्यार दर्शाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 करके, जायसी जी किस भक्ति शाखा के कवि है, किस भक्ति शाखा के कवि है। हमने बतलाया था कि जायसी जी है वो जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, हमने बतलाया भी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है, सूरदास किस काल के कवि है। सूरदास जी जो है किस काल के कवि पूछा जा रहा है, तो हमने बतलाया था कि भक्ति काल के कवि होंगे सूरदास जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाठ्य पुस्तक के सूरदास रचित पद कहां से संकलित है, कहां से संकलित है, तो याद रखिएगा सूरसागर से संकलित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए
95 नंबर क्वेश्चन करें कि तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सी है। मतलब कहने का मतलब है कि तुलसीदास जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन से रचे हैं, और तुलसीदास जी से काफी सारे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो रामचरितमानस जो है याद रखिएगा ये कैसे है, तुलसीदास जी से है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है, कार्य निम्नलिखित में से कौन लोकनायक कहे जाते हैं, किसे हम लोग लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने बतलाया था कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, और ये भी बतलाए थे कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम जो था वो बाउल था। क्या था? बाउल था। और जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था, ये भी हमने बतलाया था। और जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी 1924 ईस्वी में बने, ये भी हमने बतलाया था। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिए मेरे भाई, क्योंकि 100 क्वेश्चन मॉडल सेट वाला कराए हैं। हमें कहीं नहीं दिखा कि हमने एक भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, सारे क्वेश्चन कराए हैं। हमें सारा क्वेश्चन दिखा कि सारे कराए हैं, हमें नहीं लगा, इस तरह नहीं दिखाई दिया कि हमने एक भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं। सारे क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं। अगर सारे बच्चे हमारी क्लास देखे होंगे तो अवेलेबल सारे क्वेश्चन मिल चुका होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को आपको ध्यान करने देने की काफी ज्यादा फोकस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय पे एक निबंध लिखे, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है, किसी पर भी लिख देना है। हम सारे क्वेश्चन आपको हम अवेलेबल डाल देंगे सेट में, तो आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ सारे क्वेश्चन हम लोग ना जितना है निबंध है उतना हम आपको बीच डाल देंगे, ठीक है ना। छात्र जीवन पर कह रहा है निबंध लिखे, 8 नंबर का है, इसमें से एक का ही लिखना है, 8 नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें से एक है कि लिखना है। देखिए यहाँ कह रहा है मोबाइल पर भी कहना है, प्रदूषक भी कह रहा है, कि हमारे त्योहार पर भी कह रहा है, तो आपको जो है याद रखना है, ठीक है। यहाँ 8 नंबर यह हो गया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, यहाँ पर सारांश कह रहा है लिखने के लिए। 4 नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है, 2 हो जाए, 2 लिखना है, ठीक है। इसमें से 2 ही लिखना है, कौन 2 लिखना है, सारांश कह रहा है लिखना है, 4 में से 2 लिखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये देखना है, और हम सारे क्वेश्चन अवेलेबल आपके बीच हम लाएंगे, याद रखना है, ठीक है ना। आपके अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम सेट जो है ना, ये सेट जो है इसका आंसर जो है हम केवल हम डाल देंगे अपने ग्रुप में, ठीक है। पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 5 नंबरिया में कह रहा है पत्र लिखने के लिए, यहाँ पर अपने महाविश्वविद्यालय के पास कह रहा है पत्र लिखने के लिए, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ अथवा में 2 में से एक कोई लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 नंबरिया यहाँ पर दिया है, 2 नंबरिया यहाँ पर दिया है कि 5 में से इतना, मतलब कितना है, निम्नलिखित में से प्रश्नों से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दे। मतलब इतना प्रश्न है, 10 को हुआ, उसमें से 5 को का आंसर देना है। उसने कहा था कहानी शीर्षक के पलटन साहब के जेब में क्या बरामद हुई, तो उसके जेब में हुआ था बम बरामद हुआ था, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से याद रखिए मेरे भाई, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन आपके बीच हम लाएंगे और दे देंगे, ठीक है ना। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आप हमारे ग्रुप से आगे जुड़ जाइए, सारे बच्चे जुड़ जाइए, जितने बच्चे देख रहे हैं वो बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है ना। और देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों पर लागू हुआ था, कहाँ क्या था, तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है यूरोप के लोगों पर लागू हुआ था। हमने बतलाया भी है, चर्चा भी किया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिए। देखिए ना कितना आसान आसान है, तो आप लोग इससे अगर इस सेट लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ काफी सारे क्वेश्चन है, और इस काफी सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। और देखिए यहाँ पर 5 नंबरिया है, यहाँ 3 को का आंसर देना है भाई, 3 को का आंसर देना है, याद रखिएगा। कार्य निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर दे। और जामना का सारांश अच्छा लगा होगा, जामना का निबंध अच्छा लगा, देखिए अर्धनारी का लिख दीजिएगा, उसने कहा था का, और बातचीत का। ये 3 का आंख मूंद कर और कहानी लिख दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कहानी अवेलेबल पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अवेलेबल पढ़े हुए तो लिख देना है, आपको घबराना नहीं है। इसमें जो है देखकर छापने वाला कहीं नहीं है, ठीक है ना, देखकर छापने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं, सारा खत्म हो गया। यहाँ पर इसमें से जो है, इसमें से चुन चुन कर लिखा जाता है। ये जो होता है क्या होता है, सारांश होता है, ये भी एक प्रकार का सारांश है, ठीक है ना। इसमें से 2 में से एक कौन लिख देना है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इस सारे क्वेश्चन का हम पीडीएफ अवेलेबल हम अपने क्लास ग्रुप में क्या करेंगे, वहां पर हम शेयर कर देंगे। तो आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, कहिएगा सर हमारे को ग्रुप में जोड़ दीजिए, मैसेज कीजिएगा कि सर मेरे ग्रुप में जुड़ना है, तो हम लोग जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।